Techniblogic.com। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास है लेटेस्ट डिवाइस Asus की तरफ से जो 6 GB वाला वर्जन है Asus Zenfone Max Pro M1 का। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ दोनों का कंपैरिजन, जो 4 GB वाला है और 6 GB वाला है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट करेंगे पहले से अनबॉक्सिंग पे। तो ये इसका 6 GB वाले का बॉक्स है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है 4 GB वाले से। कंटेंट देख लेते हैं जल्दी से इसको फास्ट फॉरवर्ड करके। तो कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें मिल जाता है एक पाउच, जिसके अंदर हमें मिल जाते हैं यूज़र मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन, और साथ के साथ इसके अंदर एक केस में लगा के दिखाया जाता हूँ डिवाइस के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर इसके बाद मिल जाता है हमें डिवाइस पे केस फिट करके काफ़ी सही लगता है, जैसे कि हमने 4 GB पे देखा ही था। उसके बाद बॉक्स को फर्दर ओपन करते हैं तो मिल जाता है एक चार्जिंग ब्रेक, जो नॉर्मल चार्जर है, फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करता। और उसके बाद एक माइक्रो यूएसबी केबल और एक साउंड बॉक्स, जिससे आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी एनहेंस हो जाती है, और फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ तो अच्छी है ही है। तो ये सबको जल्दी से पैक करने के बाद डायरेक्टली डिवाइस के कंपैरिजन पे आ जाते हैं, और 4 GB और 6 GB वाले में क्या डिफरेंस है वो देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो लेफ्ट वाला है वो इसका 4 GB वाला वर्जन है जो ब्लैक वाला है, और जो राइट वाला है वो 6 GB वाला वर्जन है जो ब्लू कलर में है एक्चुअल के अंदर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं वॉलपेपर भी डिफरेंट है, ताकि आप इजीली जज कर पाएँ। तो जो कलर क्वालिटी की बात करें तो मुझे लगता है 6 GB वाले में थोड़ी सी बेटर है, पर जो ब्राइटनेस है वो मुझे लगता है 4 GB वाले में थोड़ी सी बेटर है। वो डिफरेंस हो जाता है कई बार डिवाइस के मॉडल के ऊपर और सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। तो वो डिपेंड करता है, क्या पता अपडेट के बाद दोनों में सेम ही हो जाए। तो उसके बाद हम इसके अंदर मेन डिफरेंस आता है इसका रैम का और इसके कैमरा का। जो 4 GB वाला है उसमें 4 GB रैम है, और कैमरा की बात करें तो 16 और 5 का बैक में है, और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में है। और बात करते हैं अगर 6 GB वाले वर्जन की, उसके अंदर 6 GB तो रैम है ही है, जैसे कि आपको नाम से पता लग ही रहा है। और साथ के साथ उसके अंदर हमें मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और साथ के साथ 16 और 5 का बैक कैमरा। प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्राइसिंग दोनों की काफ़ी अच्छी है। Xiaomi Redmi Note 5 Pro को काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहा है, और 6 GB वाला मैं पसंद कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि उसका कैमरा काफ़ी बेटर है अगर बात करें फ्रंट फेसिंग कैमरा की। और बाकी बैटरी तो अच्छी है ही, 5000 mAh की बैटरी है। स्पेसिफिकेशंस वगैरह आप सबको पता ही हैं, अगर आप दोबारा चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और डायरेक्टली हम लोग इसके कैमरा पार्ट पे आ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैमरा के अंदर, फ्रंट फेसिंग कैमरा के अंदर जो आपका 6 GB वाला वर्जन है उसकी क्वालिटी काफ़ी अनहेंस हो गई है, और बैक दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। बैक के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, मेन इसका फ्रंट के अंदर चेंजेस है। फ्रंट के अंदर आप देख पा रहे हैं कलर्स भी काफ़ी बेटर हुए हैं जो 6 GB वाला है, और उसका जो सैचुरेशन है कलर्स का, नेचुरल कलर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मैंने सिर्फ 2 लाइट्स ऑन कर रखे हैं, 2 CFLs ऑन है अपने स्टूडियो के अंदर, स्टिल काफ़ी बेटर लाइटिंग है। और बाकी आपको कैमरा काफ़ी पसंद आएगा 6 GB वाले वर्जन का। और जो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर भी जो लेटेस्ट है वो इसके अंदर दिया गया है आपको 6 GB वाले में। तो मेरे हिसाब से आपको 6 GB वाले वर्जन की तरफ जाना चाहिए। बाकी सबका बजट है, सबको अपना अपना पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो उसके अकॉर्डिंगली बंदा लेगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है, आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई बैक जरूर करूँगा। हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी या।